हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। ये हमारा जो था फोर्थ वीडियो है। इसमें हम लोग एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या कि स्पीड क्या होता है, स्पीड के बारे में पढ़े थे। साथ में स्पीड के जो टाइप्स ऑफ स्पीड हम लोग पढ़े थे, क्या आपको यूनिफॉर्म स्पीड पढ़े थे। फिर पढ़े थे हम लोग क्या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद और स्पीड का टाइप क्या होता है, ये दोनों आपको एवरेज स्पीड और उसके बाद ये तीसरा, और उसके बाद चौथा क्या होता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। ये स्पीड का पूरा टाइप होता है। स्पीड का टाइप क्या क्या होता है, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम लोग स्पीड पढ़ चुके हैं, आपको यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ चुके हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को बच क्या गया पढ़ना है स्पीड के अंदर में, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये दो टॉपिक बच गया है। तो अभी तो हमारा स्पीड कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम स्पीड टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए ये जो बचे हुआ टॉपिक है इस पे हम बात करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये जिसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पीड के बाद वीवीआई है, ये टॉपिक जो हमें पढ़ा रही है वीवीआई का, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनता है और साथ में हम लोग को इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये इस चारों में सिर्फ हम लोग को इसी के बारे में जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी का कोई ज़्यादा यूज नहीं, इसका बहुत यूज है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है एवरेज स्पीड। तो इस क्लास में हम लोग एवरेज स्पीड क्या होता है वो जानेंगे और साथ में इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है। सिंपली बात ऊपर लिखा हुआ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। यानी सिंपली बात है कि कोई भी बॉडी टोटल जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको टोटल टाइम से हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड बराबर होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसको हम बोलते हैं क्या एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो पहले आप जो होता है उसको थ्योरेटिकली याद कीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है। पहले हम सिर्फ आपको मैथमेटिकली समझा रहे हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो सिंपली बात है कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम के रेशियो को बोलते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। हाँ चलिए, कैमरा ठीक से वर्क कर रहा है। तो टोटल स्पीड और टोटल डिस्टेंस टोटल इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। देखिए क्या होता है, अब चलिए क्या होता है देखिए एवरेज स्पीड की जरूरत क्यों पड़ा उसको हम बताते हैं। मान लेते हैं कि आप ए पॉइंट से ट्रैवल करना स्टार्ट किए। अब पहला 10 किलोमीटर जुड़ता है, पहले आप चले ए से बी चले, ए पॉइंट से बी पॉइंट चले, आपको लगा 1 आवर, ठीक है। उसके बाद बी से सी जो होता है आप चले 20 किलोमीटर और आपको लगा फिर से 1 आवर। अगेन आप क्या किए कि आप ट्रेवल किए, मान लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट आपको 50 किलोमीटर और आपको ट्रैवल करने में समय लगा जो है वो आपको लगा 5 आवर। ये आपको हो गया और फाइनली आप जो था डी पॉइंट पे पहुंच गए। यानी आपको जाना था ए पॉइंट से डी पॉइंट के बीच में, ए पॉइंट से डी पॉइंट। चलिए एक पॉइंट ऐसे भी लेते हैं, चलिए और लेते हैं, मान लेते हैं कि बीच में रुकिए, हम कुछ इसको चेंज करते हैं। आप जो होता है आपको अब सी पॉइंट पे जो होता है, चलिए अभी पहले इसको समझाते हैं। डी हो गया, ये 50 किलोमीटर है और ये क्या होगा आपका 5 आवर। चलिए पहले ही रन देते हैं, बाद में वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। तो ए से बी गया वो 1 आवर में 10 किलोमीटर, बी से गया 1 आवर 20 किलोमीटर, सी से डी गया 5 आवर में आपको 50 किलोमीटर। तो आपसे हम पूछेंगे कि बताइए कि आप जो होता है ए से लेके डी के बीच में कितना आपके स्पीड से ट्रैवल किए, कितने स्पीड से ट्रैवल किए, ठीक है ना। हमारे ये क्वेश्चन है कि आप बताइए ए से लेके डी के बीच में आप कितने स्पीड से ट्रैवल किए, ठीक है ना। आपसे स्पीड पूछ रहे हैं।
तो आप हमको बोलिएगा आंसर कि सर हम ए से बी के बीच में हमारा स्पीड था, यानी v था, स्पीड को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, v। तो वेलोसिटी था, वेलोसिटी का क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम, v इक्वल टू s बाई टी होता है। तो a से b के बीच में हमारा स्पीड था, यहाँ a से b के बीच का दूरी हो गया 10 और टाइम हो गया 1, डेट मीन्स आपको 10 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, a से b के बीच में। अब आते हैं b से c के बीच में, स्पीड है आपको, डिस्टेंस है 20/1, डेट मीन्स क्या, 20 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद फिर बोलेंगे क्या कि C से B के बीच में डिस्टेंस आपको 50 और समय है आपको 5, डेट मीन्स क्या, 10 किलोमीटर पर आवर। यानी देखिए A से B के बीच का आपका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, B से C के बीच का स्पीड है आपको 20 किलोमीटर पर आवर, और C से D के बीच का स्पीड है क्या आपको 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपसे हम पूछे कि बताइए A से D के बीच में आप कितना जो होता है स्पीड से ट्रैवल किए, तो आप ऐसे बोलिएगा सर हम A से B के बीच में स्पीड ट्रैवल किए 10 किलोमीटर पर आवर, B से C के बीच में 20 किलोमीटर पर आवर, और C से D के बीच में क्या किए हम 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये जो होता है आप डिस्टेंस ट्रैवल किए A से D के बीच में और 3 स्पीड आप हमको बता रहे हैं, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम है, 3 स्पीड आप हम बता रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है आपको, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या कि आप हर बार अपने स्पीड को नाप, डिस्टेंस के साथ में टाइम को, स्पीड को नापते रहिएगा तो प्रॉब्लम होगा। इससे बचने के लिए हमारा एक उपाय है क्या, एवरेज स्पीड निकालना। जब आदमी जो होता है आप हर डिस्टेंस पे अपने स्पीड को चेंज करते रहे, जब मान लेते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है और अपने स्पीड को बार बार चेंज करते रहे, तो इस केस में हम क्या करते हैं, वहाँ पे एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्म में हम स्पीड नहीं निकालते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट एवरेज स्पीड को ये मतलब नहीं होता है कि आप बीच में कितना जो होता है स्पीड से ट्रेवल किए, कितना स्लो ट्रेवल किए, कितना फास्ट ट्रेवल किए। एवरेज स्पीड को सिर्फ मतलब होता है कि आप इनिशियल पॉइंट से चले फाइनल पॉइंट पे पहुंचे, तो आप कितना इनिशियल जैसे A से लेके D के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, ठीक है ना, और साथ में कितना टाइम आपको लगा। तो देखिए A से D का अगर हम आपसे पूछे स्पीड, तो आप 3 स्पीड आपको नहीं बताना है, आपको डायरेक्ट तीनों का एक एवरेज जो होता है स्पीड वो आपको बताना है। कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, तो देखिए एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा क्या, टोटल डिस्टेंस, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए A से B के बीच में 10 है, प्लस B से C के बीच में 20 है, और C से D के बीच में है क्या 50। ये हो गया टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम हो गया क्या 1 + 1 + 5, 1 + 1 + 5, ये टोटल आपको जो गया डिस्टेंस हो गया, सॉरी टाइम हो गया। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आपको 80 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 से 80 में करेंगे हम 1 तो 7, फिर 1 0, फिर 1 होगा यहाँ पे 7, ये 3.0, यहाँ यानी 11.4 किलोमीटर पर आवर अप्रॉक्सीमेटली आपको ये स्पीड होगा। तो A से लेके D के बीच में अगर आपसे कोई स्पीड पूछे डायरेक्ट, आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, सबका एक एवरेज निकाल के आप उसको बता सकते हैं। एवरेज निकालने का तरीका क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। समझ में आ गया होगा, यानी इतना स्पीड बताने की जरूरत है, हमको सिर्फ एक बताना है। अब जैसे देखिए आप जो होता है, अगर आपको लिखा रहता है कि जैसे कि वैशाली के ट्रेन का स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, यानी 90 किलोमीटर पर आवर क्या मतलब, हर 1 घंटा में वो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, हर 1 घंटा में 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो क्या ये राजधानी जो ट्रेन है वो लगातार चलते रहता है, कहीं किसी भी स्टेशन पर रुकता नहीं है, क्या रुकता है, आपको थोड़ा रुका फिर थोड़ा चला, फिर रुका फिर चला, ये दोनों होता है।
तो रुका चला नहीं, तो उसके बाद उसको स्पीड को अगर हमको निकालना पड़े तो आप क्या बोले सर, स्टेशन इस स्टेशन से इस स्टेशन पे वो चला आपको 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, फिर नेक्स्ट स्टेशन जो होता है दूसरे स्टेशन में चला वो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। उतना आप डाटा जो होता है उसको आप सुनिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। इससे बेटर ऑप्शन क्या है कि आप क्या कीजिए कि पूरे का कहाँ से चला राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन और कहाँ पहुँचा, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसको समय कितना लगा, डायरेक्ट वो आप निकाल लीजिए। राजधानी ट्रेन ए से चला और बी पे वो पहुंचा, बीच में हो सकता है कि यहाँ पर रुका फिर चला फिर रुका चला, सब कुछ बहुत कुछ हुआ, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हमको क्या मतलब है कि वो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और साथ में उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना समय लगा, उससे सिर्फ हमको मतलब होता है, ठीक है ना। उसी को हम बोलते हैं। तो ये 90 किलोमीटर पर आवर जो दिया रहता है एवरेज स्पीड। जैसे आपको फ्रेंड बोलता है कि हम यहाँ पे जो आए हैं वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में गाड़ी चला के आए हैं, ठीक है ना। तो ये 50 किलोमीटर पर आवर क्या होता है, एवरेज स्पीड, क्योंकि आप जो होता है उसका स्पीड जरूरी कि वो लगातार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गाड़ी चला ही रहा था, कम भी किया होगा ज़्यादा भी किया होगा, लेकिन सबका एवरेज जब निकाल के आएगा तो वो क्या होगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो आई थिंक हम समझ में लगता है कि आप लोग को एवरेज स्पीड समझ में आ गया होगा। यानी एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसको हम बोलते हैं क्या, एवरेज स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। और इसमें जो होता है, आप देखिए एक बात, सपोज कीजिए एक और कंडीशन आप देख लीजिए। सपोज कीजिए कि आप घर से चलते ए से, आप ए से बी चलते हैं, 20 मीटर चलते हैं, आपको ट्रैवल करने में समय लगता है 2 सेकेंड मान लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप बी पॉइंट पे रेस्ट करते हैं, बी पॉइंट पे पहुंच के रेस्ट करते हैं, आप लगभग ये मान लेते हैं 20 सेकेंड आप रेस्ट करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर बी से सी पे पहुंचते हैं, बी से सी, और तब आपका स्पीड ये आपको लगता है क्या 4 सेकेंड, आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं मान लेते हैं 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। अब आपका एवरेज स्पीड क्या होगा। हम ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ देखिए इस कंडीशन में एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ये 20 और ये टोटल ये क्या होगा 100, ये क्या हो गया टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टोटल टाइम क्या होगा, तो ये 2 सेकेंड अब प्लस ये 4 सेकेंड, ए से बी जाने में 2 सेकेंड लगा, बी से सी जाने में 4 सेकेंड लगा। अब बताइए कि ये 20 सेकेंड रेस्ट में किया है, इसमें तो कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया नहीं, तो क्या हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है वो बात आपको। ए से बी और ट्रैवल किया 20 मीटर 2 सेकेंड में, और बी से सी ट्रैवल किया 100 मीटर 4 सेकेंड में, तो टोटल डिस्टेंस 100 + 20 ये हो गया, और टोटल टाइम क्या हो गया 2 + 4 यहाँ पे लिख दिए। ये टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब ये 20 सेकेंड जो होता है यहाँ पे ऐड करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 20 ज़्यादा हो जाता है, चलिए इसको हम कर देते हैं आपको 4 सेकेंड कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत छोटे छोटे हम लिए हैं टाइम। हाँ, तो 4 सेकेंड जो यहाँ रेस्ट किया है इसको इस पर कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। यदि हम बताए थे कि हमको इनिशियल से फाइनल का मतलब होता है, इनिशियल से फाइनल का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 100 + 20, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम में जो आपका रेस्ट किए हैं इस बीच में जो भी आपको टाइम लगा है वो पूरा टाइम लेते हैं। आप रेस्ट किए तो वो भी टाइम इसमें इंक्लूड होगा। तो ये 2 और ये 4 अब प्लस यहाँ क्या करेंगे हम 4, दैट मीन्स ये होगा 120 बाई यहाँ पे हो जाएगा आपको 10, काटेंगे तो 12 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। दैट मीन्स क्या कि ये आदमी जो होता है 12 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहाँ पे जो है हम लोग इसको भी इंक्लूड करेंगे आपको, ठीक है ना, इस टाइम को भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जस्ट सेकेंड। हाँ, तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टाइम जो होता है वो टाइम जो होता है हम लोग को इंक्लूड करना पड़ता है इसमें, ठीक है ना। यानी आप जो बीच में रेस्ट भी लेते हैं तो उसको भी करना पड़ता है। जैसे कि आपको ट्रेन चल रहा है 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, तो स्टेशन पे रुकता भी तो है, तो वो भी टाइम वहाँ पे एवरेज स्पीड निकालने वक्त ऐड होता है।
क्योंकि एवरेज स्पीड को सिर्फ मतलब होता है कि कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे, इस बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसमें समय कितना लगा, उसी से सिर्फ इसको मतलब होता है। तो चलिए एवरेज स्पीड हमारा टॉपिक जो होता है वो कंप्लीट हो गया एज ए थ्योरी। अब हम इसके ऊपर में आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसके ऊपर आते हैं, ठीक है ना। ये सिंपल न्यूमेरिकल तो आप लोग समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए हम इसका ये डिफिनेशन जो होता है सबको मिटा देते हैं और आइए न्यूमेरिकल पेज पे आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, अब हम न्यूमेरिकल के ऊपर बात करते हैं। तो ये बुक है आपका, बुक से निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको, देखिए क्वेश्चन है ए boy is running on a straight line road straight road. He runs 500 meter towards north। उसके बाद in 2 minute 10 second and then travel 1000 meter in 61 minute। 1000 meter in 1 minute। Find average speed। एवरेज स्पीड क्या होगा हमको फाइंड करना है। तो देखिए पहला हम इसको बेटर होगा कि हम एक इससे बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सपोज कि वो ए से चला, ठीक है ना। अब बोले सर नॉर्थ ईस्ट ये सब क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये आपको जो होता है स्केलर क्वांटिटी है तो उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, तो हम इसको नहीं ले रहे हैं अभी यहाँ पे। देखिए ये आपको जो होता है ए से चला, मान लेते एयर वाइड रन स्ट्रेट लाइन, मान लेते ए से चला और कितना दूरी ट्रेवल किया 500 मीटर, कितना समय लगा 2 मिनट 20 सेकेंड। तो मानते ए से बी गया, ए से बी का दूरी हम मान लिए कि ये 500 मीटर है, ठीक है। और उसको समय कितना लगा आपको 2 मिनट 10 सेकेंड। चलिए अब बी से सी मान लेते वो ट्रेवल किया कितना 1000 मीटर ट्रेवल किया और उसको समय कितना लगा आपको 1 मिनट लगा। अब इसका एवरेज स्पीड निकालना तो बहुत इजी है। एवरेज स्पीड पहले इसको बेटर होगा कि टाइम मिनट है और 1 सेकेंड है, तो दोनों को किस में कन्वर्ट कर दे, सेकेंड में कन्वर्ट कर दे। तो 2 मिनट का तो ये जो होता है इसका समय अगर हम सेकेंड में बदलेंगे तो क्या आएगा आपका, ये होगा 120 प्लस 10 130। और इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका, इसको ये 60 सेकेंड हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो अब है क्या कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया 500 प्लस 1000 बाई टोटल टाइम कितना हो गया 130 प्लस 60, यानी हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 190 हो जाएगा आपको। इससे इसको हम काट देंगे तो आएगा क्या आपका 150/19 मीटर पर सेकेंड, ये आपका क्या होगा एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक है। ये एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्लियर हो गया, यानी कहने का मतलब है क्या कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सिंपल, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको एक फार्मूला आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए। अब चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है ए ट्रेन
A train travels the first 30 किलोमीटर, पहला 30 किलोमीटर ट्रेवल करता है आपको 120 किलोमीटर 30 किलोमीटर ऑफ 120 किलोमीटर with a uniform speed of 30 kilometer per hour. What should be the speed of train cover the remaining distance of the track so that its average speed is 60 kilometer per hour for the entire trip. चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। A train travel 30 kilometer of 120 kilometer with a uniform speed of 30 km per hour। तो देखिए, सबसे पहले आप जो होता है अपने माइंड में मैप बनाने के लिए हम जो करते हैं वो कीजिए। जैसे इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहा है तो आपको क्या करना, फिगर बनाना है। फिगर कैसे बनाना है, तो पहले बोला है कि ट्रेन ट्रैवल आपको 30 किलोमीटर 120 किलोमीटर विथ, यानी टोटल डिस्टेंस आप कितने ट्रैवल कर रहे हैं 120 किलोमीटर। तो चलिए हम बनाएंगे ए और ये जो बनाएंगे क्या हो गया बी, यानी टोटली जो होता है ए से बी, टोटली है आपको ए से बी के बीच का डिस्टेंस ट्रैवल करना है और ए से बी के बीच का डिस्टेंस जो होता है 20 किलोमीटर है। ये ए से बी का जो दूरी है वो क्या है आपका 120 किलोमीटर है टोटल, यानी ये जो आप ट्रेन चल रहा है टोटल 120 किलोमीटर चल रहा है। तो हम बना दिए। अब इसमें बोल रहा है कि ट्रेन ट्रैवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी पहला जो 30 किलोमीटर है, यानी मान लेते हैं ए से सी, ये मान लेते हैं ये कितना है आपको 30 किलोमीटर का दूरी है, ए से सी के बीच का दूरी जो होता है वो क्या है आपका 30 किलोमीटर। और उसके बाद कितने स्पीड से चलता है दूरी आपको 30 किलोमीटर पर आवर, यानी ए से बी का जो दूरी है वो 30 किलोमीटर और चलता है कितने स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसको बच कितना गया स्पीड ट्रैवल करना, कितना डिस्टेंस और बच के ट्रैवल करना, टोटल आपको डिस्टेंस है 120 किलोमीटर और ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है 30 किलोमीटर। तो बी से सी का जो दूरी है वो क्या होगा आपका, नेक्स्ट 120 में से 30 को माइनस करेंगे तो 90 किलोमीटर और इसको 90 किलोमीटर ट्रैवल करना है। ठीक है ना 90 किलोमीटर और ट्रैवल करना है। तो पूछ रहा है कि what should be the speed of train cover the remaining distance the train so that average speed 60 km per hour, यानी ए से बी के पूरे जर्नी का जो एवरेज स्पीड आता है वो क्या आना चाहिए आपको 60 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए। यानी इस बार पहले हम क्वेश्चन में पढ़े थे क्या कि एवरेज स्पीड हम लोग निकाल रहे थे, तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो इससे ही आया होगा एवरेज स्पीड। तो ऑलरेडी एवरेज स्पीड यहाँ दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, बोल रहा है क्या कि अगर देखिए आप इमेजिन कीजिए अपने आप को, आप गाड़ी चल आपको 120 किलोमीटर जाना है 120 किलोमीटर, तो हम बोले आप जो होता है ट्रैवल किए थे 30 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके थे
और अपने गाड़ी को आप चला रहे थे 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। हम आपको फ़ोन करके बोले कि ठीक है आप 120 किलोमीटर में 30 किलोमीटर आप ट्रैवल कर चुके हैं, अब बाकी का जो बचा हुआ 90 किलोमीटर है वो आप इतने स्पीड में ट्रैवल कीजिए कि आप पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड कितना आ जाए 60 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है बात? यानी हम आपको बोले कि बाकी 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए, ठीक है भाई कर लिया आप, लेकिन बाकी का जो डिस्टेंस है आप ऐसे ट्रैवल कीजिए कि आपके पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो वही फाइंड करना है कि आखिर सी से बी में कितने स्पीड से ट्रैवल करे। हम इसको क्वेश्चन मान लिए, बी मान लिए, तो बी से सी के बीच में कितने डिस्टेंस से ट्रैवल करे, कितने स्पीड से ट्रैवल करे कि पूरे इंटायर ट्रिप का एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। यहाँ से यहाँ के बीच का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर में, तो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने स्पीड से ट्रैवल करे कि पूरे ट्रिप का एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर आ जाए। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आपको हर ये एवरेज स्पीड का 2-3 टाइप का प्रॉब्लम आता ही है। फर्स्ट टाइप सिंपल वाला देख लीजिए, सेकेंड टाइप ये है, थर्ड टाइप अभी हम आपको बताएंगे एक और टाइप, उससे ज़्यादा क्वेश्चन एवरेज स्पीड का कहीं आएगा नहीं। यही क्वेश्चन में हल्का फुल्का डाटा चेंज करके रिपीट करते रहता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए हमारा गिवन क्या है, एवरेज स्पीड बराबर क्या है आपको 60 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है, और टोटल डिस्टेंस भी हमको पता है, पूरे जर्नी का टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, ये टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर, ये भी गिवन है। तो हम अच्छी ये दोनों दिया हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं कि आखिर ए से बी टोटल जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करने में समय कितना लगा होगा, वो तो फाइंड कर सकते हैं ना हम लोग कि ए से बी के बीच में कुछ एवरेज स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड आपको ये डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, तो ये कंफर्म होगा कि यहाँ से यहाँ के बीच का जो आपको टाइम जो लग रहा है वो आप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे देखिए एवरेज स्पीड क्या है आपको 60 और टोटल डिस्टेंस कितना है आपको 120, तो टोटल टाइम क्या होगा आपको, तो फाइनली टोटल टाइम बराबर होगा टाइम 120/60 यानी 2 आवर। कहने का मतलब है क्या कि इस दूरी को अगर हम ये हमको इससे निकल गया, ए से बी के बीच का जो दूरी है 120 किलोमीटर है, इसको अगर हम चाहते हैं कि हमारा एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो, तो इस जर्नी को ए से बी की जर्नी को मस्ट है कि आपको 2 आवर में कंप्लीट कर ही लेना होगा। अगर आप 120 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है अगर 2 आवर में कंप्लीट करेंगे तभी जाके इसका एवरेज स्पीड क्या होगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो टाइम है वो क्या होगा आपका 2 आवर होगा, ठीक है ना, 2 आवर। ये आपको हो गया क्या, टोटल टाइम हो गया, इतने टाइम में आपको ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेना है। तो चलिए टाइम तो हम लोग समझ में आ गया कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल कर लेना है। तो अब देखिए कि ऑलरेडी तो ये डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं ना, 2 टोटल आवर टाइम 2 आवर है। तो अगर हमको ये निकाल ले कि सी से बी जाने में कितना हमको समय और हमको चाहिए मतलब मिलेगा, तब हमको ये डिस्टेंस पता और टाइम पता चल जाए सी से बी का, तो आराम से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमको निकालना है सी से बी के बीच में कितने स्पीड से ट्रैवल किया, तब जाके एवरेज स्पीड 60 हुआ। तो ऑलरेडी हमको स्पीड दिया हुआ, अगर हमको टाइम निकल जाए सी से बी का तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो सी से बी का हमको निकालना है टाइम। तो पहले ए से सी ट्रैवल करने में कितना समय लगाया होगा, तो लिखेंगे फ्रॉम ए टू सी ट्रैवल करने में आपको एक स्पीड है ए टू सी के बीच में 30 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद आपका ये डिस्टेंस आपको है, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं 30 किलोमीटर। तो टाइम क्या होगा, v इक्वल टू होता है s/t, तो t इक्वल टू क्या होगा आपका, t इक्वल टू क्या होगा s/v। s कितना है आपको 30/30,
काटेंगे तो आएगा क्या 1 आवर, यानी आप जो होता है ए से सी जाने में आप 1 आवर लॉस कर चुके हैं। तो बच कितना गया आपको सी से बी ट्रैवल करने के लिए। सुनिए मेरा बात, टोटल जर्नी आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना है, तो ऑलरेडी आप ए से सी ट्रैवल करने में 1 घंटा गवा चुके हैं, जो कि यहाँ दिया हुआ डाटा। तो सी से बी जाने के लिए अब समय आपको कितना बचा, टोटल 2 आवर है तो 1 आवर। सिंपली फ्रॉम सी टू बी, सी टू बी में समय कितना लगेगा, सी टू बी, तो टोटल टाइम 2 आवर है, इसमें से 1 घंटा माइनस कर देंगे तो 1 आवर, यानी सी से बी ट्रैवल करने में आपको समय बच गया है कितना 1 आवर। अब इस 1 आवर बच गया तो हमको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, डिस्टेंस ट्रैवल करना है 90 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आपको 90 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो एवरेज, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, v इक्वल टू एस बाई टी। एस आपको हो गया कि आपको यहाँ पे 90 और टाइम हो गया 1, दैट मीन्स 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कहने का मतलब है क्या कि यदि आपको चाहिए कि 160 किलोमीटर पर आवर एवरेज पे रखना है, तो आप ऑलरेडी 30 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं, तो अगला 90 किलोमीटर आपको 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी जाके आपको इंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा, आपको 60 किलोमीटर पर आवर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप सॉल्व किए हम लोग, ठीक है ना। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, और इसी रिलेटेड हम क्वेश्चन और भी देंगे, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको एकदम ध्यान से देखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक आदमी है, वो मान लेते हैं कि देखिए क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन देखते हैं बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, a man travel देखिए, a man drive his car with speed of 20 किलोमीटर पर आवर while going to his college when he returned to his home along the same route the speed of the car is 30 किलोमीटर पर आवर। Calculate the average speed of the car during entire journey। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे
यहाँ क्वेश्चन बोला है, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। 3 टाइप का क्वेश्चन आपको एवरेज स्पीड में होता है, तो 2 टाइप का बता चुके हैं, अब ये तीसरा टाइप है। ये तीनों टाइप समझ में आए तो एवरेज स्पीड का हर क्वेश्चन बनेगा। देखिए अब ये क्या है, ए मैन ड्रॉव हिज कार विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर व्हाइल गोइंग टू हिज कॉलेज। यानी यदि एक आदमी जो होता है वो आपको कार को चलाता है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब वो कॉलेज जाता है, ये इसका है होम से ट्रैवल करता है और जाता है कॉलेज, होम से कॉलेज जाता है और उस समय इसका एवरेज इसका स्पीड होता है 20 किलोमीटर पर आवर जब ये स्कूल कॉलेज की तरफ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जब वो रिटर्न आता है, इसी पाथ से वो रिटर्न आता है, तब उसका स्पीड होता है 30 किलोमीटर पर आवर और ये इधर रिटर्न होते रहता है, तो यानी कॉलेज से घर आते रहता है, तो तब इसका स्पीड होता है 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये पूरी जर्नी का यानी यहाँ से होम से कॉलेज, फिर कॉलेज से होम आया, तो टोटल आपको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का टोटल एवरेज स्पीड निकालना है। समझ में आ रहा है ना बात, इस पूरे जर्नी का। ठीक है ना, पूरा जर्नी क्या है, हम यहाँ से गए कॉलेज, कॉलेज से वापस घर आए, तो यहाँ पे हमारा एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, उसी से वो मतलब है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक ही फैक्टर दिया है, वो क्या है, इधर से जाने का स्पीड और आने का स्पीड, और कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। इस तरह का प्रॉब्लम जब आए तो हम इसको कैसे सोचेंगे, कैसे बनाएंगे। यहाँ जाने का स्पीड और आने का स्पीड दिया है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दें। बहुत बच्चे कैसे ऐसे करते हैं। हम पूछेंगे बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, दोनों को जोड़ दिया, यहाँ 50 हो गया, 50/2 25 किलोमीटर पर आवर, सर ये एवरेज स्पीड होगा। नहीं, एवरेज स्पीड ऐसे नहीं निकलता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है ना, तो देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, लेट यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम x मान लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो देखिए लेट डिस्टेंस बिटवीन होम टू कॉलेज बी x। घर से कॉलेज जाने का दूरी जो होता है वो क्या है आपका x है, कॉलेज से घर जाने की दूरी। तो पहले हम बात करेंगे होम से कॉलेज जाने पे आपको कितना समय लगा, तो वो समय निकालते हैं। होम, ये H फॉर होम, C फॉर कॉलेज, याद रखिएगा। होम से कॉलेज जाने में आपको समय कितना लगा, तो डिस्टेंस कितना होम से कॉलेज के बीच का डिस्टेंस आपको x जो भी हम माने हैं, और स्पीड कितना आपको 20 किलोमीटर पर आवर। तो v = s/t, तो t = क्या होगा s/v, t = s/v, s कितना है आपको x और v कितना है 20, यानी इतना आवर आपको लगा। कहने का मतलब है क्या कि आप घर से कॉलेज गए तो आपको इतना x/20 आवर आपको डिस्टेंस, तो ये टाइम आपको लगा। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि तो ये H2C हो गया, इसका समय हो गया। अब बात करते हैं कॉलेज से घर आने में कितना में लगा, तो कॉलेज टू होम C2H। ठीक है, C2H दैट मीन्स कॉलेज टू होम। कॉलेज से होम में डिस्टेंस कितना है आपको x है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया आने में भी, लेकिन इसका स्पीड कितना था 30 किलोमीटर पर आवर। तो डायरेक्ट टाइम C2H बराबर क्या होगा आपको x/30, ये हो जाएगा। चलिए घर से कॉलेज, कॉलेज से घर आने का समय हम निकाल लिए। अब बात है क्या, टोटल जर्नी का समय कितना लगा, टोटल टाइम। टोटल टाइम कहने का मतलब है क्या कि घर से कॉलेज जाने में, कॉलेज से घर आने में, तो टाइम होम से कॉलेज प्लस कॉलेज से होम, ये टाइम क्या होगा, होम टू कॉलेज x/20 प्लस x/30, ये क्या हो गया आपका टोटल टाइम हो गया। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो क्या आएगा आपका 60 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 3x और प्लस 2x यानी 5x/60, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे
तो आपको आएगा क्या, x बाई इसको करेंगे 1 2 x बाई 12 आवर। ये टोटल आपको क्या हो जाएगा, ये टोटल समय हो गया, यानी यहाँ से कॉलेज और कॉलेज से घर आने का टोटल समय आ गया क्या, x बाई 20। ठीक है, अब उसके बाद एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है आपको क्या, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां का x, यहां पे यहाँ का x, तो यहाँ पे x प्लस x हो जाएगा, ये क्या होगा आपको टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस x बाई टोटल टाइम क्या है x बाई 12 निकाल चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फाइनली इसको सॉल्व करेंगे ये 2x हो जाएगा और x 12 को ऊपर ले जाएंगे तो इंटू 12 हो जाएगा, यानी आएगा 24 किलोमीटर पर आवर, यानी एवरेज स्पीड क्या आएगा हमारा 24 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा होगा। यानी पूरी जर्नी का, इंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होगा आपको 24 किलोमीटर पर आवर। आपसे ये पूछेगा तो आपको ये बताना होगा। आप बहुत बजे 25 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके 25 बोल देते हैं। तो इस तरह का ये ट्रिक है, हम आपको जितना ही बताओ ट्रिक है, ये सारे ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोग को। ठीक है, तो ये 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल हम लोग कर लिए, अब आपको हम देंगे और न्यूमेरिकल करने के लिए, और आपको जो होता है उसको समझाएंगे। अब वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है बहुत 2 मिनट का टॉपिक है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद या फिर अभी कर दें, चलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड को भी कर ही देते हैं, ताकि जो होता है हम लोग स्पीड टॉपिक पूरा कंप्लीट ही हो जाए। लेकिन आप लोग लंबा वीडियो को देखने में बोर हो जाइएगा, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि छोटे छोटा वीडियो बनाएं। चलिए देखिए, अभी हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये फोर्थ है, आपको थर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, फोर्थ है आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट का मतलब होता है क्षणिक, क्षणिक मतलब उस पल में, उस समय जो हो रहा है वो हम देखें। तो अगर हम आपसे बोले कि हम ट्रैवल की ए से बी के बीच का दूरी, ए से बी के बीच का दूरी में था स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। सपोज ए से बी का बीच का जो स्पीड था यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या कौन सा स्पीड कहलाएगा, एवरेज स्पीड, क्योंकि ए से बी के बीच में आप लगातार 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, आपका स्पीड कम भी हो रहा होगा, ज़्यादा भी हो रहा था। ए से बी का एवरेज स्पीड आया 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम बोलेंगे कि नहीं हमको एवरेज स्पीड नहीं चाहिए, हमको अभी बताइए कि अभी का मेरा स्पीड क्या है। तो आपकी गाड़ी में क्या लगा रहा था, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है आपको, कि आपको बताता है क्या, उस क्षण का स्पीड बताता है। आप देखते होंगे कि कांटा आपको कभी 60 पे, कभी 50 पे, कभी 20 पे, कभी 10 पे, कभी फिर 80 पे ऐसे जाता है कि नहीं, घूमता रहता है कि नहीं कांटा आपका। तो वो कांटा क्या बताता है, वो जो कांटा बताता है उस एट ए टाइम आपका जो स्पीड होता है वो कांटा बताता है, और उस स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये आपका एवरेज स्पीड है, और इस जर्नी में यहाँ पे आपका स्पीड होगा 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 100, यहाँ पे 80, हर जगह स्पीड चेंज हो रहा होगा, और सबका एवरेज आपको 40 आ रहा है। हम पूछेंगे कि यहाँ आपका स्पीड क्या था, आप बोलेगा 10, तो वो 10 क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी उस पल में आपका स्पीड क्या होगा उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। ये पूरे जर्नी का ये हो गया एवरेज, और ये हो गया इंस्टेंटेनियस। तो आखिर बाय द वे यहाँ से यहाँ बॉडी ट्रैवल कर रहा है ए से बी, ये डिस्टेंस आपको एक्स ए से बी ट्रैवल कर रहा है। हम पूछेंगे कि बताइए इस पॉइंट पे इसका इस पॉइंट बताइए स्पीड क्या है, ए से बी ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ए से बी से मतलब नहीं, इस पॉइंट पे इसका स्पीड क्या है। तो इस केस में हम क्या करते हैं उपाय, यहाँ से थोड़ा इस पॉइंट से थोड़ा पहले और थोड़ा बाद एक स्मॉल डिस्टेंस हम काटते हैं, इसको बोलते हैं dx, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब क्या होता है, का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब स्मॉल, ये स्मॉल डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से ये जो डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रैवल में समय जो लगा उसको बोलेंगे डेल्टा टी।
क्योंकि ये भी बहुत छोटा समय होगा ना, ये छोटा सा डिस्टेंस है, छोटा समय डेल्टा टी, ठीक है ना, डेल्टा टी हो गया, स्मॉल टाइम डेल्टा टी, तो सिर्फ ये डेल्टा टी हो गया। इस बॉल का अगर स्पीड हमको पता करना है एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो क्या होगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ये आपका हो गया क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी आपको कहीं पे भी इस पॉइंट पे आपको एवरेज ये इंस्टेंटेनियस स्पीड, इस पॉइंट का स्पीड आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट्स का आगे पीछे का थोड़ा सा डिस्टेंस और ट्रैवल करने में थोड़ा सा समय, उस दोनों को आप क्या कीजिएगा यहाँ पे निकाल करके दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, तो इस पॉइंट का स्पीड क्या होगा वो आपको निकल जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो फाइनली हमारे स्पीड खत्म हो गया। अब स्पीड समझ में आ गया तो वेलोसिटी बहुत तुरंत खत्म हो जाएगा, कि वेलोसिटी में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो स्पीड है वही वेलोसिटी है। आपका अगले क्लास में बताएंगे स्पीड वेलोसिटी दोनों सेम चीज होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, स्पीड और वेलोसिटी बोथ आर सेम थिंग। तो आप बोले सर कि तो आखिर अलग क्यों पढ़ा रहा है, स्पीड अलग है और वेलोसिटी अलग है। कुछ उसमें मात्र एक चीज का डिफरेंस होता है, इस कारण स्पीड अलग हो जाता है और वेलोसिटी अलग, लेकिन टोटली दोनों में सिमिलरिटी 90% सिमिलरिटी है और 10% डिफरेंस है, और वही 10% डिफरेंस भारी पड़ता है 90% सिमिलरिटी पे, इसलिए दोनों अलग अलग टॉपिक पढ़ा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। आप लोग न्यूमेरिकल पक्का बनाइएगा एवरेज स्पीड का, ठीक है, थैंक यू।